नमस्कार दोस्तों, अभी हम जिस स्टॉक के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं स्टॉक का नाम है गुफिक बायोसाइंस लिमिटेड। गुफिक बायोसाइंस लिमिटेड की बात करें तो जो वो स्टॉक है जिसने आपको एक महीने के अंदर ही लगभग 90 से 100% तक के रिटर्न्स दिए हैं। तो मैं बात करूँ इस कंपनी के बारे में, तो जो कंपनी है जो आपके लिए फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, केमिकल और बोटनिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने का काम जो करती है, तो जो एक फार्मा का स्टॉक है। तो भाई बात करूँ मैं इस कंपनी की मार्केट कैप के बारे में, तो कंपनी की मार्केट कैप है वह 1515 करोड़ की। तो भाई बात करूँ मैं इस कंपनी के पीई की, तो कंपनी का पीई है 49.7। अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं तो कंपनी की बुक वैल्यू 13.9। तो भाई मैं अगर बात करूँ इस कंपनी के रिटर्न और इक्विटी की, आरओई की, तो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 26.7% है। वैसे अगर नॉर्मल इक्विटी की बात करें तो कंपनी का जो आरओई है वो लगभग 15 से ज़्यादा होना चाहिए। उस कंपनी का जो आरओटी बहुत ही बेहतरीन है, 26.7% है। भाई डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड वो 0.03%। भाई फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी की फेस वैल्यू है ₹1। तो अगर ग्राफ की बात करें तो कंपनी का जो ग्राफ है वो एक साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है इसमें देखने को मिली है। तो भाई बात करें तो मैं इस कंपनी के प्रोस और कॉन्स की, तो आप देख पा रही हैं कंपनी की कितने ज़्यादा प्रोस है। भाई बात करें कंपनी के कॉन्स की तो खामियां बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है इस कंपनी में। तो बात करें प्रोस की, तो कंपनी की जो सेल ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, पिछले 5 साल में 40% से ज़्यादा तक बढ़ी है। भाई कंपनी की जो रिटर्न और इक्विटी है वो उसका भी 3 साल में 30% तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो ये बात करें इसकी सेल ग्रोथ की, तो वो भी पिछले 10 साल में 20% से भी ज़्यादा की ग्रोथ इसमें हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव स्टॉक जो है ये नज़र आ रहा है। तो भाई अब हम आगे बात करेंगे इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में और जानेंगे इस कंपनी के बैलेंस शीट और इस कंपनी के रिटर्न्स के बारे में। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं बात करता हूँ इस कंपनी की फ्राइडे की, तो फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुई तो उस समय इस कंपनी ने हमें 1.2% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए थे। भाई 5 दिन की बात करें तो कंपनी ने पिछले 5 दिन में 35% तक के काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। एक मंथ की बात करूँ तो एक मंथ में कंपनी ने आपको 70% तक के रिटर्न्स दिए हैं। अगर 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में कंपनी ने आपको 57% तक के रिटर्न्स दिए हैं। अगर एक साल की बात करें तो एक साल में इसने हमें 254% तक के रिटर्न्स दिए हैं। मैक्स चार्ट की बात करते हैं हम इसके, अगर मैक्स चार्ट की बात करें तो कंपनी ने हमें 516% तक के जो है रिजल्ट्स दिए हैं, रिटर्न्स दिए हैं। तो बात करूँ तो इसमें कंपनी जो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है, काफ़ी अच्छी जो ग्रोथ कंपनी में देखने को मिल रही है। तो अभी हम बात करेंगे इस कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में और जानेंगे इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो भाई अगर मैं बात करता हूँ इस कंपनी के रिजर्व के बारे में कि कंपनी के पास टोटल रिजर्व में कितना अमाउंट है, तो बात करूँ कंपनी के पास जो अभी टोटल में रिजर्व अमाउंट है वो है 88 करोड़। तो भाई पिछले कुछ टाइम की बात करूँ तो कंपनी का जो अमाउंट है वो 26 करोड़ से बढ़कर जंप लगा के हो चुका है 88 करोड़। भाई बात करूँ तो इस 26 के बाद हुआ 29 करोड़, देन उसके बाद 45 करोड़, उसके बाद 67 करोड़। अभी जो करंटली रिजर्व में जो कंपनी के पास अमाउंट है वो है 88 करोड़। तो भाई बात करें कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग की, तो कंपनी पे जो लॉन्ग टर्म में जो भी डेप्ट है वो 24 करोड़ की। भाई बात करें कंपनी की शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में कंपनी को ऊपर जो भी कर्जा है वो 92 करोड़ का, जो कि कंपनी को 1 साल से कम समय में पे करना है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कंपनी के एसेट्स के बारे में। एसेट्स की बात करें तो कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स है वो हैं 356 करोड़ के। तो उसमें भी आप देख पा रही कंपनी ने काफ़ी इजाफा जो है कुछ टाइम में कंपनी ने किया है। तो बात करें इस कंपनी के एसेट्स की, तो पहले कंपनी के पास से एसेट्स वो थे 152, देन उसके बाद हुए 178, उसके बाद हुए 236, देन उसके बाद 279। अभी करंटली कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स है वो है 356 करोड़ के एसेट्स। तो कंपनी के जो एसेट्स है उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर रही है, अपनी अलग अलग कह सकते हैं कि आप ब्रांचेस खोल रही हैं, लगभग प्रोडक्शंस कर रही हैं, तो जिसकी वजह से इसमें काफ़ी जो तेज़ी जो है देखने को इस स्टॉक में मिल रही है। तो अब हम जानेंगे इस कंपनी के बारे में और अधिक जानकारी। तो उसके लिए हम चलते हैं फिर नेक्स्ट स्क्रीन पर, इसमें हम बताएंगे इस कंपनी के 52 वीक्स के बारे में। तो भाई अगर मैं बात करता हूँ इस कंपनी के 52 वीक्स की, तो जो इसका लो रहा वो है 45 रुपीज़। अगर बात करूँ कंपनी के हाई की तो वो है 209 रुपीज़। तो ये तो थी बात 52 वीक्स की। तो अब हम बात करेंगे इस कंपनी के रिटर्न्स के बारे में। रिटर्न्स के बारे में अगर बात करूँ तो कंपनी ने आपको 3 मंथ में 70% के लगभग रिटर्न्स दिए हैं। वहीं बात करूँ एक मंथ की, तो एक मंथ में भी आप देख पा रहे हैं 70% तक के रिटर्न्स स्टॉक ने आपको दिए हैं। वहीं बात करूँ एक साल की, तो कंपनी ने एक साल में आपको 242% तक के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं 3 साल में कंपनी आपको 33% के रिटर्न्स दिए। मतलब कि कंपनी ने आपका जो भी अमाउंट है वो एक साल के अंदर अंदर ही 2.5 गुना तक बढ़ा दिया है। तो कंपनी ने आपका जो अमाउंट है वो एक साल में 2.5 गुना से ज़्यादा कर दिया है। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जो है इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो भाई अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें भी काफ़ी जो है ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि इस कंपनी के रेवेन्यू में भी थोड़ी गिरावट जरूर आई थी पिछले साल कोविड के कारण, जैसे कि आपको पता है कि हर एक स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस स्टॉक ने भी अच्छी खासी रिकवरी जो है उसके बाद की है। अगर बात करूँ इसके रेवेन्यू की, तो कंपनी का सितंबर में जो रेवेन्यू था वो था 120, और वहीं दिसंबर की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो है 144 करोड़।
तो दोस्तों ये तो बात हुई उसकी दिसंबर 2020 के बारे में। अब अगर इसका अभी तक क्वार्टर फोर का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद इसमें होप्सो की मार्च में भी काफ़ी अच्छी जो है इसमें जो है एक बिल्डिंग इमारत आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर बात करूँ मैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो लगभग 65% तक के जो स्टॉक्स हैं वो प्रमोटर्स के पास हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि कंपनी के प्रमोटर्स काफ़ी अच्छा जो है इस कंपनी पर ट्रस्ट दिखा रहे हैं। भाई बात करूँ मैं इसमें पब्लिक की, तो 25% स्टॉक पब्लिक के पास है, भाई DI के पास है। 8.24% तक के जो स्टॉक्स हैं वो DI के पास है। तो वहीं बात करूँ मैं इस कंपनी के प्लेज शेयर्स की, तो कंपनी का एक भी जो स्टॉक है वो प्लेज में नहीं है। तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर मैं ओवरऑल अभी आपसे बात करूँ ना स्टॉक के बारे में, तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक निकल के आ रहा है, काफ़ी पॉजिटिव साइंस है इसमें। तो वहीं बात करें इसके रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स भी इस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो वहीं इस कंपनी का अभी तक जो है क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी अनाउंस होना है, तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बाद और भी तेज़ी स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। तो बात करें इसके बारे में, तो ये एक फार्मा का स्टॉक है। आप तो जानते हैं कि इस कोविड के दौर में फार्मा के स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है और आगे भी मिलेगी। तो अगर आप भी चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले आप खुद एनालाइज कीजिए और उसके बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भाई अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।